नमो नमः विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक शैमुषी भाग 1। इसका आज हम 9वां पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण। इसका आज हम पहला भाग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः, यह प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरणम पर्यावरण विषयकः लघु निबंधो अस्ति। पर्यावरण विषयक लघु निबंध है। अत्याधुनिक अति आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणिनां पुरतः प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में समायातम आ गया है या अभिशाप बन गया है। नदियों का वारी जल मलिनम संजातम मैला हो चुका है। शनैः धीरे धीरे धरा भूमि वनरहित जायमाना अस्ति हो रही है। यंत्रेभ्यो निःसृतेन यंत्रों से निकली हुई वायु के द्वारा वातावरण विषाक्तम विषैला रुजाकारकम च और रोग पैदा करने वाला भवति हो रहा है। वृक्षाभावात् वृक्षों के अभाव से प्रदूषण कारणाच्च और प्रदूषण के कारण से बहूनां पशु पक्षिणां बहुत से पशु पक्षियों का जीवन ही संकटापन्नम दृश्यते संकट में दिख रहा है। वनस्पतियों के अभाव की दशा में न केवल वन्य प्राणियों का अपितु अस्माकं हम समेषामेव जीवनम सभी का ही जीवन स्थातुम नैव शक्यते स्थित नहीं रह सकता है। पादपाः पेड़ पौधे अस्मभ्यं हमें न केवल शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति शुद्ध वायु ही देते हैं, अपितु वे अस्माकं कृते हमारे लिए जीवन में उपयोगी पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीः छायां च वितरन्ति। पत्र पुष्प फल लकड़ियाँ औषधियाँ एवं छाया प्रदान करते हैं। अस्माद् हेतोः इसके लिए अस्माकं कर्तव्यम अस्ति हमारा कर्तव्य है, यदि कि वयम हम सभी वृक्षारोपण तेषां संरक्षणम उनका संरक्षण जल शुचिताकरणम जल को स्वच्छ करना ऊर्जायाः संरक्षणम ऊर्जा का संरक्षण उद्यान तालाब आदि की शुचितापूर्वकम स्वच्छता करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयत्नं कुर्याम प्रयास करें। अनेनैव इसके द्वारा ही अस्माकं सर्वेषां जीवनम हम सभी का जीवन अनामयम उपद्रवरहित सुखावहंच और सुखी या सुखमय भविष्यति होगा। अब मुख्य पाठ में प्रवेश करते हैं। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः यह सभी को विभिन्न प्रकार से पुष्ट करती है। सुख साधनैः च तर्पयति और सुख साधनों से तृप्त करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्येव मिलित्वा उनसे ही
मिलकर के या वे ही मिलकर के पृथकतया पृथक रूप से व अस्माकं अथवा अस्माकं हमारे पर्यावरणम रचयन्ति पर्यावरण की रचना करते हैं या निर्माण करते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम, जिसके द्वारा समस्त संसार सभी ओर से आच्छादित रहता है या आवरण किए हुए रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। यथा जैसे अजात शिशुः अजन्मा शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है। तथैव वैसे ही मानवः पर्यावरण कुक्षौ, मानव पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च, सभी प्रकार से शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरणम पर्यावरण अस्मभ्यम हमारे लिए सांसारिकम जीवन सुखम सांसारिक जीवन के सुख सद्विचारम सद्विचार सत्य संकल्पम सत्य संकल्प मांगलिक सामग्रीम च और मांगलिक सामग्री प्रददाति प्रदान करता है। प्रकृति कौपैहि प्रकृति के क्रोध से आतंकितो जनः आतंकित या पीड़ित जन किम कर्तुम प्रभवति क्या कर सकता है। जलप्लावनैहि बाढ़ के द्वारा, अग्निभयैहि अग्निकांड के द्वारा, भूकंपैहि भूकंपों के द्वारा, वात्यचक्रैहि बवंडर के द्वारा, उल्कापातादिभिश्च और उल्कापात आदि से संतप्तस्य संतप्त या पीड़ित मानवस्य क्व मंगलम, मनुष्य का मंगल कहाँ है, अर्थात कहीं भी मंगल नहीं है। अतएव इसलिए अस्माभिः प्रकृति ही रक्षणीया, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च और उससे पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, पर्यावरण सुरक्षित होगा। प्राचीन काले पुराने समय में या प्राचीन काल में लोक मंगलाशंसिन ऋषयो लोगों के कल्याण चाहने वाले ऋषिगण वने निवसन्ति स्म, वन में निवास करते थे। यतो हि वने सुरक्षितं पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण मिलता था। तत्र वहाँ विविधा विहगाः विभिन्न प्रकार के पक्षी कलकूजनैः मधुर कलरव से श्रोत्र रसायनम ददति कर्णामृत प्रदान करते हैं। सरितो गिरि निर्झराश्च नदियाँ और पहाड़ी झरने अमृत स्वादु अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मलम स्वच्छ जलम प्रयच्छन्ति जल प्रदान करते हैं। वृक्षालताश्च वृक्ष और लताएं, फलानि पुष्पाणि फल फूल, ईंधन काष्ठानि च और ईंधन के लिए लकड़ियाँ, बाहुल्येन समुपहरन्ति अधिक मात्रा में हमें उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना, शीतल मंद और सुगंधित वन की वायु, औषध कल्पम औषधि के समान, प्राणवायुम वितरन्ति प्राणवायु का वितरण करती है, अर्थात अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन हमें प्रदान करती है। परंतु स्वार्थांधो मानवः, परंतु स्वार्थ में अंधा हुआ मानव, तदेव उसी पर्यावरणम अद्य नाशयति, पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय, थोड़े से लाभ के लिए, जना लोग बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। जनाः यंत्रागाराणाम, लोग कारखानों का विषाक्तम जलम विषैला जल नद्याम निपातयन्ति, नदी में गिराते हैं। तेन
उससे मत्स्यादीनां जलचराणां च मछली आदि और जल में रहने वाले जीवों का क्षणेनैव नाशो भवति, क्षण भर में ही नाश हो जाता है। नदी जलमपि, नदी का जल भी तत्सर्वथा पेयम, सर्वथा न पीने योग्य जायते, हो जाता है। मानवाः व्यापार वर्धनाय, मनुष्य अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वन वृक्षान, वन के वृक्षों को निर्विवेकम छिन्दन्ति, बिना सोचे समझे काट रहे हैं। तस्मात्, उससे अवृष्टि प्रवर्धते, अकाल बढ़ रहा है। वन पशवश्च, और वन के पशु शरण रहिता बेसहारा होकर ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, गाँव में उपद्रव कर रहे हैं। शुद्ध वायुरपि, शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात्, वृक्षों के कटने से संकटापन्नो जायते, संकट में है। एवं ही इस प्रकार स्वार्थांध मानवैहि, स्वार्थ में अंधे हुए मानवों के द्वारा विकृतिम, विकृति को उपगता प्रकृति ही, प्राप्त प्रकृति ही एव ही सर्वेषां, सभी का विनाशकर्त्री भवति, सभी का विनाश करने वाली हो रही है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे, पर्यावरण के विकृत होने पर विविधाः रोगाः, विभिन्न प्रकार के रोग, भीषण समस्याश्च, और भीषण समस्याएं संभवन्ति, उत्पन्न हो रही हैं। तत्सर्वमिदानीम, इससे सब कुछ अब चिंतनीयम प्रतिभाति, विचार करने योग्य प्रतीत होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्ष वचनम, रक्षित धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है, यह प्राचीन ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणमपि, पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्मस्यैवांगमिति, धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतएव, इसलिए वापि कूप तड़ागादि निर्माणम, बावड़ी, कुओं तथा तालाब आदि का निर्माण करना, देवायतन, मंदिर, विश्राम गृहादि स्थापनंच, धर्मशालाओं आदि की स्थापना को धर्म सिद्धेः, धर्म की सिद्धि के स्रोतो रूपेण, स्रोत के रूप में अंगीकृतम, स्वीकार किया गया है। कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुलादि स्थलचराः, कुत्ते, सुअर, सांप, नेवले आदि स्थलचरों तथा मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराश्च, तथा मछली, कछुए, मगरमच्छ आदि जलचरों की अपि रक्षणीय, हमारे द्वारा रक्षा होनी चाहिए। यतः, क्योंकि ते स्थलमलानाम अपनोदिनः जलमलानाम अपहारिणश्च, क्योंकि वे भूमि की गंदगी को दूर करने वाले तथा जल की गंदगी को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवति, प्रकृति की रक्षा करने से ही संसार की रक्षा संभव है। इत्यत्र नास्ति संशयः, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शब्दार्थाः, समेषां, सर्वेषां, सभी का, पुष्णाति, पोषणम करोति, पुष्ट करता है। अजातः शिशुः, अनुत्पन्न जातकः, अजन्मा शिशु, कुक्षौ, गर्भे, गर्भ में, जलप्लावनैः, जलोघैः, बाढ़ से, वात्यचक्रैः, वातचक्रैः, आंधी या बवंडर, लोक मंगलाशंसिनः, समाज कल्याण कामाः, जनता के कल्याण को चाहने वाले,
श्रोत्र रसायनम कर्णामृतम, कान को अच्छा लगने वाला। गिरि निर्झराः पर्वतानाम प्रपाताः, पहाड़ों से निकलने वाले झरने। यंत्रागाराणाम यंत्रालयानाम, कारखानों के। अपेयम पातुम अयोग्यम, न पीने योग्य। वृक्षकर्तनात् वृक्षाणाम उच्छेदात्, पेड़ों के काटने से। देवायतनम देवालयः मंदिरम, मंदिर। स्थलमलानोदिनः भूमि मलापसारिणः, भूमि की गंदगी को दूर करने वाले। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 9 की पुस्तक शैमुषी भाग 1 के पाठ क्रमांक 9 पर्यावरणम को पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।